हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर SGV सत्या फ्रॉम सत्या यूनानी हेल्थ केयर हैदराबाद। आज हम अपने एपिसोड में यूनानी मेडिसिन का एक ऐसा अनोखा पहलू मैं आपको दिखाऊंगी। सब लोग दावे करते हैं कि गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन रहता वो कभी भी नहीं पिघलता। ऐसा कुछ नहीं है। गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं उनको भी पिघलाया जा सकता है, और वो भी बगैर नश्तर बॉडी के ऊपर लगाते हुए, बगैर किसी कट या सर्जरी या बगैर किसी लेज़र ट्रीटमेंट्स या लैप्रोस्कोपी, नथिंग। सिर्फ दवाओं से भी गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं उनको पिघलाया जा सकता है। एक्चुअली ये गाल ब्लैडर स्टोन्स बनते कैसे? जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, लिवर के अंदर फंक्शनिंग कम हो जाती है और लिवर का टेम्परमेंट जब बदल जाता है तो लिवर के अंदर ये स्टोन्स बनते। लिवर के अंदर स्टोन्स बनने के बाद ये स्टोन्स वहाँ से ट्रैवल करते हुए गाल ब्लैडर में जब पहुँचते हैं, हर रोज़ बाइल जो सिक्रेट होता है लिवर से वो आके ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। वहाँ पर तकरीबन 500 ml का जो बाइल है वो इट इज़ रिड्यूस्ड अप टू 50 ml, यानी 10 टाइम्स उसको जो है कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड करके वो बाइल इसमें आ जाता। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जब फूड रिलीज होता है, जब फूड डिओडिनम में आ जाता है तो ये उसके ऊपर गिर के काम करता है। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन, ये तरीका, ये पूरा मेटाबॉलिज्म जब गाल ब्लैडर में चलते रहता है तो वो टाइम पे कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह लिवर में पैदा होते हैं और वो क्रिस्टल्स आके यहाँ गाल ब्लैडर में अटक जाते हैं और वो धीरे 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 सेग्रीगेट होते हुए स्टोन बन जाते हैं। पहले स्लड्ज बनता है, उसके बाद वो स्टोन बन जाता है। तो ऐसे हालात में ये स्टोन जब बढ़ते रहता है, वो पेशेंट पेन महसूस करते, फ्रंट से लेकर अब्डोमेन में, फ्रंट से लेकर बैक तक राइट साइड में पेन आता है और उसके बाद वो लोगों को वॉमिटिंग्स आते, डाइजेशन नहीं होता, कुछ भी खाए तो जो है उल्टी हो जाता, या नहीं तो कुछ भी खाए तो गैस आके पेट फूलने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते वो लोग। ऐसे केसेस में यूजुअली यूनानी मेडिसिन के अंदर इतने बेहतरीन दवाएं हैं कि उस स्टोन्स को पिघलाया जा सकता है। एंड इसी के सिलसिले में हम आपको एक ऐसा एविडेंस दिखाना चाह रहे हैं जो अक्टूबर 2021 में एक पेशेंट को ये अब्डोमिनल स्कैन लिया गया था जिसमें एक मिनिमल स्लड्ज था उनको और उसके साथ मल्टीपल स्टोन्स थे और मल्टीपल स्टोन्स में सबसे बड़े 7.5 mm था। ये एक पेशेंट उन्होंने जो है अपने सत्या यूनानी में ट्रीटमेंट लिए। ट्रीटमेंट लेने के बाद यूजुअली हम सभी लोगों को यही कहते हैं कि 4 महीने के बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन से अब्डोमिनल स्कैन जो है वो 4 मंथ्स के बाद लेके आना है। मगर ये पेशेंट, ये साहब, इनके बेस्ट फ्रेंड रेडियोलॉजिस्ट है। तो रेडियोलॉजिस्ट रहने की वजह से उन्होंने क्या करे, 2 महीने से तुम दवा ले रहे तो कितना का कम हुआ, क्या है हम देखेंगे, चलो बोलकर रेडियोलॉजिस्ट साहब क्या करें, ये पेशेंट को लेके जाके जो इनके फ्रेंड थे तो 2 महीने के अंदर ही कराए। अक्टूबर के बाद फिर दिसंबर में ये कराए। तो दिसंबर में करने के बाद आप देख सकते हैं नो सोनोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी डिटेक्टेड। एक स्टोन भी नहीं है, पूरे मल्टीपल स्टोन्स निकल गए और खासकर 7.5 mm का जो लार्जेस्ट स्टोन था वो भी जो है पिघल के निकल गया और इसके अंदर मिनिमल स्लड्ज भी था। स्लड्ज बोले तो एक ऐसा नरम मिट्टी की तरह, रेती की तरह रहता है जो स्टोन फॉर्म होने से पहले गाल ब्लैडर के तह पे प्रेसिपिटेट की तरह रहता, वो भी निकल गया पूरा और एब्सोल्युटली फाइन। उनको जॉन्डिस भी था, वो जॉन्डिस भी कम हो गया। यानी यूनानी मेडिसिन में इतने बेहतरीन दवाएं हैं गाल ब्लैडर स्टोन्स को पिघलाने में और गाल ब्लैडर, लिवर, हेपाटोबाइलियरी सिस्टम और पूरा सिस्टिक डक्ट और उसका एपरेटस और हाजमा, इन पूरों को जो है एक ही झटके में पूरा 1 स्टॉप सॉल्यूशन
फॉर ऑल एलिमेंट्स। और यूनानी मेडिसिन का ये खासियत है कि सिर्फ एक गाल ब्लैडर के ऊपर काम नहीं करता, ये पूरा हेपाटोबाइलियरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, यानी एक मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर देता है। ऐसे वंडरफुल ट्रीटमेंट्स जो यूनानी मेडिसिन में अवेलेबल है कि गाल ब्लैडर के अंदर स्लज क्या, स्टोन क्या, पॉलिप्स क्या, ये सब को जो है आराम से पिघला के उसको बाहर निकाल देता है। हम जो सत्या यूनानी में करे थे अभी तक केसेस, उसमें लार्जेस्ट साइज जो करे हम 37 mm का लास्ट साइज करे थे और मल्टीपल स्टोन्स। सिर्फ गाल ब्लैडर में स्टोन्स ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे कोलिसिस्टाइटिस समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बारे में भी जो है हम नेक्स्ट एपिसोड्स में और तफसील से उसके बारे में जानकारी लेंगे। और गाल ब्लैडर में स्टोन्स से जो भी बहुत ही हद तक मायूस हो के ऑपरेशन करके गाल ब्लैडर को ही निकाल दे रहे, ऐसे हालातों से जो है अपने आप को बचाइए और पहले यूनानी मेडिसिन लीजिए, लेने के बाद आप डिसाइड कीजिए। कभी भी सर्जरी करने के लिए उतावला मत हो जाइए, क्योंकि एक बार एक ऑर्गन को काट के फेंक देने के बाद उल्टा लटक जाए तो भी जो है वो ऑर्गन फिर वापस अंदर जुड़ नहीं सकता, वो नामुमकिन सी चीज़ है। तो इसीलिए ऑर्गन को काट के फेंक देने से पहले प्लीज़ बचा लीजिए अपने ऑर्गन को। गाल ब्लैडर को ऐसा काट के फेंक मत दीजिए, वो गाल ब्लैडर स्टोन जो बनता है वो आसानी से यूनानी की दवा से बाहर निकल जाता। 98% सक्सेस रेट है इसका, तो वो अच्छा लीजिए, सेहतमंद बन जाइए। थैंक यू सो मच।